तो बच्चों मैं आपको पशुधन सहायक एग्जाम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। LSA एग्जाम, जो LSA की एग्जाम होती है, पशुधन सहायक एग्जाम, पशुधन सहायक जो परीक्षा है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा रूपरेखा के रूप में बताना चाहता हूं। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो आते हैं, टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको पेपर में, वो होते हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर आते हैं। अब देखिए 120 क्वेश्चन में को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मेजर पार्ट है जो कि 80 क्वेश्चन है उसके अंदर, और एक माइनर पार्ट है जिसके अंदर 40 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन जो है वो वेटनरी के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वेटनरी सब्जेक्ट से, वेटनरी के सब्जेक्ट से। वेटनरी के पूरे 10 सब्जेक्ट, पूरे के पूरे वेटनरी के 10 सब्जेक्ट जो हैं उससे आपको टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इनको आप डिवाइड करो तो हर सब्जेक्ट के हिस्से में 8 क्वेश्चन आते हैं, और सभी सब्जेक्ट का बराबर योगदान है, बराबर योगदान है। दूसरा पार्ट जो है वो 40 क्वेश्चन का है, और इसके अंदर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके पूछा जाता है। और राजस्थान के जीके के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आपका राजस्थान की हिस्ट्री आती है पूरी, राजस्थान का कल्चर पूछा जाता है, राजस्थान की जियोग्राफी आपको इसके अंदर पूछी जाती है, जियोग्राफी। तो आपके टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन जो है वेटनरी के 10 सब्जेक्ट से आते हैं, जबकि 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के आते हैं, राजस्थान के जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की जियोग्राफी आती है। तो आप वेटेज के आधार पर देखो तो ज्यादा वेटेज आपका किसका है? वेटनरी सब्जेक्ट का है, ठीक है। वेटनरी सब्जेक्ट जो है इसके अंदर वेटेज ज्यादा है, इससे आपके क्वेश्चन गलत न के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये अब संपूर्ण रूपरेखा है LSA एग्जाम की। अब बात यह है कि तैयारी कैसे करें। तो देखो, बच्चों के बार बार कमेंट आने के बाद में बच्चे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर, जिस प्रकार से आपने पिछली बार PSC की एग्जाम के अंदर एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता मिली थी, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें सेलेक्ट हुए थे, उसी तर्ज पर एक नया बैच, सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया जाए। तो उन बच्चों के इस कमेंट या उनकी मांग के आधार पर हमने आज एक नया बैच शुरू किया है पशुधन सहायक का। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेज मिलेंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मेरे सामने रहेंगे, कमेंट के माध्यम से किसी भी समस्या का अपन आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेज मिलेंगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसमें कि आप ट्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। और देखिए, शंका समाधान 70, अर्थात आप क्लास लेने के बाद में भी आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है तो इस 70 के माध्यम से वो समस्या का समाधान कर सकता है। और आपको 3500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनको सोल्व करके आप अपनी तैयारी को जो है वो धार लगा सकते हो। इसके अलावा आपको क्या क्या सुविधाएं हैं? ई नोट्स PDF आपको मिलेगा, कम इंटरनेट पर बेस्ट क्वालिटी वीडियो आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो जिन भी पशुधन सहायकों को तैयारी करनी है वो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। नोटिफिकेशन का अगर आप वेट करोगे कि नोटिफिकेशन आए और उसके बाद में हम कोर्स ज्वाइन करें तो समय बहुत निकल जाएगा, असफलता आपके हाथ लगेगी। तैयारी करनी है अभी करें, अभी जितनी ज़्यादा तैयारी आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा तैयारी करें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें और आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स के माध्यम से हम आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। जो बच्चे पुराने पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हर बार एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट होता है और उसका टारगेट ही क्या होता है? आपको सफलता की दहलीज पर लेकर जाना।
अगर हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी कोर्स क्यों ज्वाइन करें, तो आप खुद सोच के देखो कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास 1.5-2 महीना बचेगा, तब आप क्या वेटनरी के पूरे 10 सब्जेक्ट और जीके तैयार कर पाओगे? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। हर बार हम देखते हैं कि जो बच्चे पहले ही तैयारी करते हैं वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन्हीं का रिजल्ट आता है, और जो नोटिफिकेशन के बाद में तैयारी करते हैं वो वैसे ही घूम रहे हैं और अभी भी घूम रहे हैं। और आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के अंदर AVFO की भर्ती आई है, उसमें मात्र 1 महीना मिला है, मात्र 1 महीना। क्या 1 महीने में 0 से तैयारी करके आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो? बिल्कुल नहीं। इतने तो सब्जेक्ट हैं जितने आप सोच नहीं सकते। 10 तो वेटनरी के सब्जेक्ट हैं और जीके पूरा, तो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा और 1 महीने का समय मिलता है, इतना ही राजस्थान के अंदर मिलता है। तो आप जो है वो तैयारी अभी करें, अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर दें, पूरी जी जान से तैयारी करें। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको नोटिफिकेशन वाली कहानी पे। मान लो कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं नोटिफिकेशन के बाद में ही करूंगा। देखो, पहले तैयारी करने में और बाद में तैयारी करने में फ़र्क क्या है, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। और नोटिफिकेशन आ गया, चलो 40 आपको 45 दिन दे दिया, 1.5 महीना दे दिया, 1 महीने से ज़्यादा दे दिया। उसी दौरान आप बीमार हो गए तो 10 दिन बीमार हो गए, 15 दिन बीमार हो गए तो मतलब असफलता। लेकिन आप पहले तैयारी करके रखोगे, आप पहले तैयारी करके रखोगे तो उस दौरान अगर आप बीमार भी हो गए तो उस समय का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको कंप्लीट तैयारी पहले कर लेनी है और नोटिफिकेशन के बाद में आप जिस दिन फॉर्म भरो उस दिन आपकी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि भैया मेरी तो कंप्लीट तैयारी है, मैं आराम से सिलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि तैयारी आप स्टार्ट करें। ये बैच जो है वो आपके लिए बहुत सुनहरा है, लाइव क्लासेज आपको इसके अंदर मिलेंगी, आराम से आप जो है अपनी तैयारी को जो है धार दे सकते हो। तो ध्यान रखिए, कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, पढ़ने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोटिफिकेशन किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कोर्स तैयार करना है। तो आपको मैं बताता हूं कि हमारा सारा कोर्स जो है आपको कौन सी ऐप पर अवेलेबल होगा। स्काई एजुकेयर ऐप, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर स्काई SKY एजुकेयर के नाम से ऐप जो है आपको क्या करनी है, खोजनी है। और बाद में इसमें इंस्टॉल करने के बाद में आपको स्टोर पर जाना है और स्टोर पर आप जाकर LSA का जो नया बैच है उसके नाम से जो कोर्स है उसको आप जो है अपना कोर्स जो है खरीद सकते हो और रेगुलर अपनी पढ़ाई जो है वो मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर तैयारी करें और लगातार तैयारी करें। धन्यवाद।